साथियों, आज हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। जैसा कि अब खबरें छन के आ रही हैं, वहाँ का एक प्रांत है पंजशीर। वहाँ 34 प्रांत हैं और उसमें से एक ये प्रांत है। ये अफ़गानिस्तान के उत्तर में पड़ता है। तो साथियों, ये पंजशीर प्रांत अफ़गानिस्तान के पूरे क्षेत्रफल को देखते हुए आप छोटा जरूर समझ सकते हैं, लेकिन लगभग 3,500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का इलाका ये रणनीतिक तौर पर काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि इस क्षेत्र के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बड़े पहाड़ हैं और इस क्षेत्र के अंदर दाखिल होने के लिए मात्र कुछ ही रास्ते हैं। और इस क्षेत्र में दाखिल हो पाना किसी भी फौज या किसी भी सेना के लिए आसान नहीं है। साथियों, ये इलाका रणनीतिक तौर पर काफ़ी सुरक्षित समझा जाता है। और अगर हम बात करें सीमावर्ती राज्यों की, तो इसमें भारत समेत और 4 राज्य हैं। इन देशों की पहुंच में है और ऐसा आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के 34 में से उत्तरी क्षेत्र के जो 15-16 राज्य हैं, उसमें ये कब्जा करने की ताकत रखता है। तालिबानियों को इस बार अफगान जनता का समर्थन ना के बराबर है, जैसा कि आप तस्वीरों में देखते होंगे। और अगर जनता ने विद्रोह किया, वहां की सेना ने विद्रोह किया, हथियार उठाए, तो पंजशीर प्रांत से निकला विद्रोह तालिबानियों का नामो निशान भी मिटा सकता है। लेकिन यह फैसला समय करेगा। तालिबान की इस दूसरी लहर में अफगानिस्तान में पाषाण युग की फिर वापसी हो गई है। इस पंजशीर प्रांत में इकट्ठा हो रहे तालिबानी विरोधी नागरिक लड़ाके जो मुकाबले को अब तैयार हैं। पंजशीर घाटी से भरी नॉर्दर्न अलायंस ने अब हुंकार भर दी है। जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह, वो भी साथ में हैं और उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में एक पूरा राज्य है जो अभी तालिबान के नहीं बल्कि नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में है। ये लोग तालिबान के विरोध में और लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार बनाने के पक्ष में है। इसका नेतृत्व अहमद मसूद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पीछे हजारों लोगों की सेना खड़ी कर रखी है। और जो भी अफगान सेना के जवान हैं, उनको भी अपने साथ में आने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान के सारे स्वतंत्रता सेनानी, अफगान सेना के भागे हुए जवान और कई आम लोग, जनता भी जाकर के पंजशीर घाटी में अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व वाले नॉर्दर्न अलायंस के अंदर जमा हो रहे हैं। कुछ करीबी क्षेत्रों में इस अलायंस ने कब्जा भी कर लिया है। अब इनकी नज़र करीब के एयरपोर्ट पर है, जिसे अमेरिकी फौज पहले इस्तेमाल करती थी। अफगान एयरफोर्स जिन जंगी जहाज़ों को उड़ाकर करीबी देश में ले गए,
उसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनके साथ अधिकांश अफगान सैनिक भी हैं। इसके लिए इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों से मदद मांगनी भी शुरू कर दी है। साथियों, अंदर की खबर बताती है कि इन्होंने तालिबान का संपर्क मजार शरीफ से तोड़ने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद यह इनके कंट्रोल में आ सकता है। साथियों, पिछली बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस समय भी इस क्षेत्र ने बगावत की थी और तब इनको भारत का भी पूरा समर्थन हुआ करता था। इस बार भारत से इनको समर्थन मिल जाता है तो फिर ये आसानी से तालिबान को चुनौती दे सकते हैं। कुछ करीबी हिस्से पर भी कब्जा कर रखा है। अभी के लिए अमरुल्लाह सालेह और नॉर्दर्न अलायंस दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका चाहे उन्हें फोर्स न दे, लेकिन उनको कुछ हथियार आदि यदि उपलब्ध करवा दे तो ये लोग पूरी जी जान लगाकर तालिबानियों को चुनौती दे सकते हैं। एक बात तो तय है कि कुछ और हो या न हो, लेकिन अगर अफगानी आधी जनता और दुनिया से इन्हें हथियारों और गोला बारूद का समर्थन मिला तो यह तय है कि अफगानिस्तान दो हिस्सों में अवश्य बंट जाएगा। एक तालिबान का शरीयत वाला देश तो दूसरा लोकतंत्र समर्थक। पंजशीर घाटी काबुल के उत्तर में हिंदकुश में स्थित है। यह क्षेत्र 1980 के दशक में सोवियत संघ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ था। इस घाटी में 1.5 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इस घाटी में सबसे अधिक ताजिक मूल के लोग रहते हैं। साथियों, अमरुल्लाह सालेह का जन्म भी इसी पंजशीर प्रांत में हुआ था और उनको प्रशिक्षण भी यही मिला था। चूंकि पंजशीर घाटी हमेशा से प्रतिरोध का केंद्र बना रहा, इसलिए इस क्षेत्र को कभी भी कोई जीत नहीं सका। न सोवियत संघ अपने जमाने में और न आज अमेरिका, और न तालिबान ही कभी इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर पाया। साथियों, तालिबान ने अब तक पंजशीर पर हमला नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि यह करना इतना आसान नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पंजशीर घाटी ऐसी जगह पर है जो इसे एक प्राकृतिक किला बनाता है और इसे हमला न होने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह, मोहम्मद खान पंजशीर प्रतिरोध के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि तालिबान सिर्फ अफगान लोगों की समस्या नहीं है। तालिबान के नियंत्रण से अफगानिस्तान कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद का मैदान बन जाएगा और यहां एक बार फिर लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रची जाएगी। अब साथियों, देखना यह है कि विश्व जनमानस और विश्व के तमाम ऐसे देश क्या इसमें कुछ मदद कर पाएंगे। क्या अफगानिस्तान दो हिस्से में टूटेगा? और साथियों, क्या पंजशीर का इलाका अपने क्षेत्र में कुछ बढ़ोतरी कर पाएगा? ये समय के गर्त में छिपा हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।